हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी पहली हैबिट को, जो कि है बी प्रोडक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पहली हैबिट को देखते हैं। तो बी प्रोडक्टिव। बी प्रोडक्टिव के लिए सबसे पहले हमको, क्योंकि आपको मैंने ओवरव्यू वाले चैप्टर में बताया था कि ये बुक खाली इस तरह से नहीं है कि हम एक किताब को पढ़ लें और उसे अपने शेल्फ पे वापस रख लें। जरूरी है कि हम साथ साथ में उसके ऊपर एक्ट करें। जो हम सीख रहे हैं वो डेली हमारे प्रैक्टिस में आएगा, तभी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। और पहला चैप्टर का नाम ही बी प्रोडक्टिव है। तो कैसे हम बी प्रोडक्टिव रह सकते हैं? देखिए, एक एक्सरसाइज आपको करनी होगी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। सबसे पहले थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, 1 से 1.5 घंटा। उस टाइम में आपको क्या करना होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें किसी भी अपने रूम में, जहाँ पे आप मोबाइल नहीं यूज करेंगे, कोई भी डिजिटल गैजेट यूज नहीं करेंगे, कोई बुक नहीं पढ़ रहे होंगे, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। सिंपली किसी चेयर पे बैठ जाएंगे, या आराम से आप अपने बेड पे रहना चाहते हैं तो बेड पे भी रह सकते हैं। और बस आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी, कुछ खाना नहीं है, बस पानी भी एक बार पी लें। पानी पीने के बाद 1 घंटा आप शायद निकाल सकते हैं। तो पानी भी नहीं पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि एक बार बस आपको चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना। तो अब जैसे कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है मेडिटेशन करने में, बट आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। कईयों को शायद इसमें भी दिक्कत हो, बट ये रिलेटिवली एक आसान एक्सरसाइज है। आपको 1-1.5 घंटा कुछ भी नहीं करना, बस आप टाइम नोट कर लेना जाने से पहले। और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि घड़ी को देखते रहे। उस रूम में या उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में घड़ी भी ना हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप घंटे भर बाद जब भी आपको लगता है कि काफी टाइम हो गया, तब आपको निकलना है। अब इस टाइम पीरियड में करना क्या है उसकी बात करते हैं। इस टाइम के अंदर आपको सोचना है। सोचना जबरदस्ती नहीं सोचना। जब आप एकदम से अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो कुछ टाइम के लिए आपके जो थॉट्स हैं उन बारे में होंगे जो अभी आपके साथ में करंट नई चीजें हो रही है। ये थॉट्स धीरे धीरे जब सेटल डाउन होंगे, तब आप अपने थॉट्स को टारगेटेड वे में लेकर जाए कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। इसके लिए सबसे पहले सोचे कि आपने आज के दिन में क्या किया। क्या आपका आज का दिन वैसा ही था जैसे आपके नॉर्मल डेज होते हैं? कोई एक्टिविटी आपको ऐसी लग रही है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन हो सकता था, या ये ऐसा ना करके ऐसे करता? ठीक है, तो सबसे पहले आज के दिन के बारे में अच्छे से सोचें। फिर पूरे वीक के बारे में सोचो कि क्या मेरे मोस्टली दिन ऐसे ही जा रहे हैं, कब मेरे को एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मैं आपके टेम्पलेट बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए और इनका जवाब आप सोचे कि मोस्टली मेरा टाइम कहाँ जा रहा है दिन का। मेरा दिन का, हम सबके पास 24 घंटे, 24 में से ज्यादातर टाइम मेरा कहाँ चला गया? मेरे पास पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना टाइम बचा था पूरे दिन में, या फिर जब आप वीक पे जाएंगे तो वीक में। मैं बेसिकली 2-3-4 साल में क्या जा रहा हूँ और उसके लिए क्या मैं पर्टिकुलर काम कर पा रहा हूँ अभी, या मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, तब मैं पर्टिकुलर जगह पे जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूँ 2-4 साल में, वहां तक पहुंच पाऊं। मेरे क्या लाइफ में एम्स है, इन सब चीजों को सोचने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करें। बाकी सब चीजों से, सभी तरह के नॉलेजेस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जब आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं मोस्टली। तो कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज आपको वीक में एक बार करनी है। पूरा वीक आप जाए, उसके बाद 1 घंटा प्लान निकालें, कुछ मत करें, अपने आप को रिलैक्स कर लें और सोचे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करें। उसके बाद जब एक्सरसाइज हो जाए तो फिर आप कुछ नोट्स कर सकते हैं। उस समय आपको कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं जो आपने प्रोडक्टिव आपने चीजें गेन करी कि हाँ। अच्छा, एक एक्सरसाइज में एक और पार्ट है कि आप ये भी कोशिश करें कि लोग आपको
पर्टिकुलरली आपने जैसे आप डेली आपको पता चला कि आप डेली ऑफिस में लेट जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शायद लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं टाइम का पंक्चुअल नहीं हूँ, तो आप ये बात भी नोट कर रहे हैं कि अच्छा आप किस तरह से अपनी लाइफ को देख रहे हैं, और दूसरी चीज दूसरे लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपके जो एक्टिविटीज हुई है डेली में। जैसे कि आपने किसी से तेज आवाज में बात करी, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि दूसरा इंसान आपको देख रहा है कि ये गुस्से वाला इंसान है। थोड़ा एक प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, इसमें आपको अपनी कमियां पता चल सकती है, बट प्रोसेस को करें, ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो बस आपको खुद की सेल्फ इमेजिनेशन पे जाना है कि कहाँ आप अपने आप को कैसा सोच रहे हैं, आप एक्चुअल में कैसे हैं। ये एक्सरसाइज आप शुरू करें, इस हैबिट को, ये आपकी पहली हैबिट रहेगी। इसके अंदर आप जब थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो कुछ आपके पास कंडीशंस हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते शायद, है ना। ये लाइफ की कुछ कंडीशंस है, ये स्टिमुलेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान की बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको पता होगा कि ये कुछ कुछ रीजंस है जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। आपका काम नहीं होता, आपको टाइम पे खाना नहीं मिलता, या आपकी कोई बात नहीं मानता, या किसी भी तरह का आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। बेसिकली आपने नोट कर लिया कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आपका हो सकता है एंग्री, है ना, और उसके ये कुछ स्टिमुलेशन हो सकते हैं, इन वजह से आपको गुस्सा आता है। अब ये कंडीशन हो सकता है चेंज ना हो, या ये कंडीशन डिफिकल्ट है चेंज करना। हम बेसिकली चाह ये रहे होते हैं लाइफ में कि कंडीशन चेंज हो जाए, है ना, ये कंडीशन ना है, मेरी बात लोग मान लें, या ट्रैफिक में मैं ना ही फंसू। इस तरीके की हमारा सारा का सारा फोकस यहाँ पे है। लेकिन ये कंडीशन आएगी तो मैं ये रिस्पॉन्स दूंगा, ये मैं जानता हूँ। बट अभी इस एक्टिविटी के थ्रू हम जब सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करेंगे, अपनी अपनी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करेंगे, अपने कॉन्शियस लेवल को इम्प्रूव करेंगे, अपने इंडिपेंडेंट विल को, कि एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ, उससे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि गुस्सा करने से मैं अपने हेल्थ के साथ नुकसान कर रहा हूँ। ये सब जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियसनेस और इंडिपेंडेंट विल, जब इनका लेवल इंप्रूव होगा, जब हम खुद बैठकर अपने बारे में सोचेंगे, तो हमारे रिस्पॉन्सेस जो है, कंडीशन चाहे वो सेम ही रहे, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेस बदल जाएंगे, हमारे रिस्पॉन्सेस बदल जा सकते हैं। हमें काम करना होगा इन फैक्टर्स पे। तो ये उत्तर मैं बताने की कोशिश कर रहा, और इससे हमारे को फायदा क्या होने वाला है, ये प्रोडक्टिविटी का मॉडल है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी लाइफ में इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हम लाइफ में चाह रहे हैं वो हमें मिलने के चांसेस, चाहे भले एक बेटर रिलेशनशिप में, एक फाइनेंशियली गोल की तरफ, या एक पीस की तरफ, हम कुछ भी लाइफ में जो चाह रहे हैं वो तब मिलेगा जब हम उसके लिए टोटल उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस काम को तो वो देंगे। वो काम को एनर्जी देने के लिए हमें उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है। तो बस इसी चीज के बारे में ऑथर समझा रहे हैं। बस आप अपनी लाइफ में जब कॉन्शियसली चीजों को सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई सिचुएशन आई, उसके बाद आपने उस सिचुएशन पर एक्ट करा, या आप उस सिचुएशन के ऊपर एक्टेड हो गए, यानी कि एक तो आपके पास सिचुएशन आई, आपने उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्स क्विकली हो सकता था, आपके जो टेम्पलेट है लाइफ की, आपकी जो पर्सनैलिटी की, आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर दिया। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि आप सोचते कि मैं पर्टिकुलरली ये जो कंडीशन आई है इसके हिसाब से बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इस और जो मेरा रिस्पॉन्स होगा उससे आगे क्या सर्कमस्टांसेस निकलेंगे, मेरे रिस्पॉन्स से आगे क्या इफेक्ट आने वाला है, उनसे क्या फिर इफेक्ट आएगा। ये चीज अगर हम सोचे तो ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को बहुत बढ़ा सकती है। हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं या सिचुएशन के ऊपर एक्टेड कर रहे हैं। ये बहुत ही कमाल का चार्ट है, आइए इसको समझते हैं। ऑथर कहता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं
जिनके ऊपर हम सोचते हैं कि हमारे चिंता है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी चिंता हो कि देश की जीडीपी बढ़े, हो सकता है आपकी चिंता हो कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, हो सकता है आपके प्लास्टिक को लेके, ईवी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, उनके एक्सटेंडेड फैमिली को लेके बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, देश के लिए, ऑफिस को लेके। तो ये हमारा बेसिकली एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। ये हमारी चिंताएं हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हम इन सब चीजों के बारे में जो सोच रहे हैं, क्या हम उन सभी चीजों के बारे में लाइफ में कुछ करके चेंज ला सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आप बहुत छोटे से एरिया में, या हो सकता है ये एरिया थोड़ा बड़ा भी हो, ये आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। इस चीज में आप चेंज ला सकते हैं। इन चीजों में आप, ये आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिन चीजों के बारे में आप चिंता करते हैं और जिस चीज के बारे में आप कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका सर्किल है। हम सब इस सर्किल के इस एरिया में ज्यादातर सोच रहे होते हैं, जो कि हमारी वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हमें अपना सारा टाइम, सारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ इस एरिया में बढ़ानी है। और जब हम इस एरिया में सारी एनर्जी देंगे तो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये बढ़ता जाएगा और हमारा टच करता जाएगा सर्कल ऑफ कंसर्न के साथ में। जब हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जितना बड़ा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न के, उतनी ही हम लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव करेंगे। यानी हम वो ही काम करें जिससे हमें सच में फर्क पड़ता है और जो हम सच में कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली हैप्पीनेस ला सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज जो हम सोच रहे थे, जिनके बारे में मैं चिंता कर रहा हूं, एक्चुअल में वो एक्टिविटीज कि मेरी चिंता करने से कुछ हो नहीं सकता, तो मैं उनकी चिंता ना करूं, बजाय ध्यान दो उन एक्टिविटीज के बारे में जिनके बारे में मेरी चिंता करने से कुछ हो सकता है। तो मेरा सारा फोकस इस सर्कल पर हो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर, और इन चीजों को मैं छोड़ दूं जो मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, और इन चीजों के बारे में मैं चिंता करता हूँ। मुझे ये जो चीज है सारी, ये मेरी एफिशिएंसी और एनर्जी को कम कर रही है। मेरा सारी एनर्जी इस एरिया में लेकर आना। ये आपका प्रोएक्टिव फोकस है। ये देखिए, आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करते रहे। सर्कल ऑफ कंसर्न आपका नॉर्मली मान के चलते इतना ही रहेगा। जितनी आप चीजों के बारे में चिंता करते हैं उतना आप चिंता करते रहेंगे, लेकिन आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहेंगे तो आप एक हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। ठीक है। लास्ट हम देखते हैं, एक ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें लग रहा है कि हम कुछ हो जाए, बी, इस पार्ट पे हमारा सारा फोकस है कि हम कुछ, कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा या मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। मैं इस काम को, मैं इस पुल को बना लेता हूं तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन या मैं इतने पेशेंट रोज के देख लेता हूं तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन क्या हम ये बात सोच पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं? क्या हमारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में हैं? और हमारे एफर्ट्स के बाद हमारी बात आती है कि क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम वो काम को कर सके। हमारा फोकस इस बात को होना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। तब हम जाए तीसरे स्टेप की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। हम पहले ही सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, फिर उसके लिए विश करते हैं कि जो हमें करना है उसके रिगार्डिंग हमें चीजें मिले। ठीक है, तब हम खुश होंगे। हमें आज की कंडीशन से ये सब पॉसिबल होगा जब हम अपने आप के बारे में सोचेंगे, जब प्रोएक्टिव होंगे, अपने प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ाएंगे कि मेरे पास क्या रिसोर्सेस हैं, मेरे पास कितना टाइम है, डेली, मंथली, वीकली, मैं उस टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। और ये चीज करने से आगे आने वाले सिचुएशन में मुझे ज्यादा प्रोडक्टिविटी या मेरी लाइफ को एक बेटर पोजीशन में ले जाने में हेल्प हो सकती है। तो मैं उस चीज को लेकर करूँ
और उस चीज में क्या मेरे हर्डल्स हैं, क्या मेरे चैलेंजेस हैं, उनको मैं नोट करता जाऊँ, उनको धीरे धीरे हटाता जाऊँ, उन पे काम करता जाऊँ, बजाय इसके कि मैं कुछ बन जाऊं तो मैं हैप्पी हो जाऊं। हमारी हैप्पीनेस शुरू हो सकती है आज से ही, हमारे काम करने के तरीके को लेकर। बस यही इस ऑथर ने इस चैप्टर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 में मजा आया होगा। इस हैबिट को अपनी डेली लाइफ में लेकर आए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर इससे आपके अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी में, एक हैप्पीनेस की जर्नी में कुछ इंप्रूवमेंट होता है। थैंक यू।